अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें इमरान रियाज खान तो इनका ये चैनल आएगा। तो इसके थंबनेल देखिए, बहुत सारे व्यूवरशिप ने मुझे ये कहा है कि भाई न्यूज़ चैनल वाला थंबनेल बनाना सिखाएं। तो सेम इसी तरह से ये क्या चीज़ है, इससे भी बढ़ के मैं आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, और वो भी मोबाइल के अंदर मैं आपको ये थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, और HD क्वालिटी में। इससे भी बेहतर आप कैसे बना सकते हैं। और न्यूज़ चैनल ऐसा चैनल है जिस पर हर टॉपिक कवर किया जा सकता है। जो भी ट्रेंड चलता है, पाकिस्तान में कितने ट्रेंड चलते हैं आपने देखा होगा, हाल हाल में कितने लोगों ने चैनल मोनेटाइज किए हैं। आप वायरल वीडियो डाल भी देना यूट्यूब पर, जैसे ट्रेंड चलता आप भी डालते हैं, कुछ लोगों की वायरल हो जाती है, कुछ की नहीं होती। तो जिनकी नहीं होती तो समझे उनके थंबनेल ही नहीं अच्छे। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जैसे मर्जी आप ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करें, वो आपका वायरल नहीं होगा। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ, इस वीडियो की मदद से आप किसी भी किस्म की वीडियो बना रहे हैं तो थंबनेल बनाना सीख जाएंगे। इनके ये कलर कैसे देने हैं, इनका ये शेडो स्ट्रोक, ये पट्टियाँ, ये इनके अंदर PNG कैसे डालना है। थोड़े मिनट की वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की बन जाएगी, लेकिन सीख बहुत कुछ जाओगे। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों के पिक्सल लैब के अंदर फॉन्ट ऐड नहीं हो रहे। पिक्सल लैब के अंदर मैं क्यों सिखाता हूँ, मुझे भी वो उर्दू निगार, वो इधर उधर जितनी भी ऐप्स हैं पता है, मुझे तरीके भी आते हैं। इसके अंदर HD में थंबनेल बनता है, फुल HD में, फटता नहीं है। और इसके अंदर फ़ॉन्ट भी ऐड एक्स्ट्रा आप बहुत सारे कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पिक्सल लैब के अंदर फ़ॉन्ट शो नहीं हो रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उस वीडियो को देख के फ़ॉन्ट कहाँ से ऐड करने हैं, कहाँ से आपको मिलेंगे, वो डाउनलोड करके आप पिक्सल लैब के अंदर ऐड कर सकते हैं। वो पिक्सल लैब कौन सा जिसके अंदर मैं बनाता हूँ, आप वाले के अंदर फ़ॉन्ट शो नहीं होते, वो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो को देखिएगा, एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, छोड़ के चले जाएंगे व्यूज़ ऐसे नहीं आएंगे। जितना मर्जी खज्जल खार हो ले, सीखेंगे तो बात बनेगी, जब तक सीखेंगे नहीं तो आप ऐसे ही घसीटते रहेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी, आपने जब पिक्सल लैब को ओपन करना है, डाउनलोड करने के बाद तो उसको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। सबसे पहले आपने करना है 3 डॉट के ऊपर क्लिक। उसके बाद ये लिखा होगा इमेज साइज, तो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये कस्टम लिखा है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये लिखा होगा यूट्यूब थंबनेल, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। 12:80:720 ये वाली रेशो आएगी, इसको आपने ओके कर देना है। थंबनेल वाला यही साइज होता है, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसके ऊपर पट्टियाँ लगानी है बैकग्राउंड के लिए। तो वो कैसे लगाएंगे, ये नीचे आप कोने में नज़र आ रहा होगा गोल सर्कल, तो इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेप वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमने एक कलर को सिलेक्ट करना है। तो कौन सा कलर सेलेक्ट करेंगे, ये प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे इधर इसको रख के और इसको ऐसे रख के, ये डार्क वाला जो भी है ना, इसको मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा, तो इस तरह का ये सिलेक्ट होके आ जाएगा। तो इसको मैं छोटा सा करके इस पट्टी को यहाँ पे रख लूँगा और इसको ऐसे बड़ा करके रख लूँगा। समझिएगा, हर चीज़ को आपके फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ। और ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली बार तो आवाज़ ही नहीं आई, पता ही नहीं चला था। तो इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूँगा, इसको कर लूँगा मैं डुप्लीकेट। तो यहाँ पे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे रख लूँगा। अब नीचे वाली जो पट्टी है इसका कलर हमने अलग से रखना है। तो यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन के ऊपर जाके अनेबल करेंगे, ये थोड़ा सा लाइट है, हमने इसको डार्क करना है। तो प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे ऐसे हम इसको डार्क कर लेंगे, ये देखें इस तरह की बन जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके रख लेते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो भी आपका टाइटल है, उन्वान है आपकी वीडियो का, आपने वीडियो बनाई है, तो उसका कोई भी जो मेन कैचिंग वर्ड है ना, उनको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे ये न्यू टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, इधर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको कीबोर्ड को आपने उर्दू में कर लेना है। ये नीचे ग्लोबल बना हुआ है, इसके अंदर ही आपने उर्दू लैंग्वेज ऐड करके जब ग्लोबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरा उर्दू वाला कीबोर्ड आ जाएगा। अब मेरा कंटेंट है, फ़र्ज़ करें मैं जैसे हमास की इसराइल की जंग हो रही है, तो उसके टॉपिक पर आपको पता टॉपिक भी ज़्यादा वही जो है ना ट्रेंड में जा रहे हैं, तो उसके मुताबिक मैंने वीडियो बनानी है। तो उसी की तरह ही हम थंबनेल भी बनाएंगे। तो मैं आपको थंबनेल अभी बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे वर्ड लिख लूँ, ये मैंने एक लाइन लिखी है, हमास और इसराइल में खौफनाक जंग। अब आपने मेरे एक तरकीब को देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये लाइन जैसे मैंने सेलेक्ट की है, तो इसमें से जो पहले वाला वर्ड है हमास को रखना, बाकी को मैं डिलीट करता जाऊँ। ये जो इनसे हैं इनको मैं कॉपी कर लूँगा, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, ये देखिएगा, इनको कॉपी कट कर
लूँगा। अब देखिएगा हमास रह गया, हमास के ऊपर मैं ये देखें क्लिक किया, इसको बड़ा करके यहाँ पे मैं रखता हूँ, फ्रंट कर लेता हूँ, बैक चला गया, यहाँ पे ये देखिएगा फ्रंट पे आ गया। इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे तो इधर मैं जाऊँगा, फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे माई फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और जमील नूरी रेगुलर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इन फ़ॉन्ट्स को वो वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, एक बार लाज़मी चेक कर लीजिएगा। अब इसका कलर चेंज करेंगे तो कलर हम यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इधर से हम येलो कलर ले लेंगे, ठीक है। इस कलर को सेलेक्ट करने के बाद अब इसको मोटा करना है तो उसके लिए हमें बी स्टाइल के ऊपर जाना पड़ेगा। ये बी स्टाइल है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम बी स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे और इधर इसको रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा शेडो करना है। शेडो वाले ऑप्शन के ऊपर जाके ब्लैक ऑलरेडी है तो इसको ब्लर कर देना है। यहाँ पे आउटर ग्लो लिखा है, अगर आउटर ग्लो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आउटर ग्लो नहीं करूँगा, इसको ऑफ रख के बाकी को ब्लर करूँगा, ठीक है। अब ये देख लें। अब मैंने क्या करना है, हमास के ऊपर क्लिक करके कॉपी करूँगा, इसको मैं यहाँ पे एडिट करूँगा। देखिएगा बहुत कमाल की ये वीडियो बनेगी। इसके ऊपर क्लिक करके मैं ये देखें, ये पहले वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब खौफनाक जो जंग है ये वाला मैं कट कर लूँगा और बाकी का जो रह जाएगा इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा इधर। अब मैं इसका जो ये साइज़ है ना, अंदर गैप, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो स्पेसिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ये देखें, ये स्पेसिंग कम हो गई है और इसको मैं यहाँ पे रख लूँगा इधर, ये देखें बड़ा करके। ये नीचे वाली पट्टी को थोड़ा सा छोटा करके ऊपर वाली को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि मोटे मोटे वाज़े नज़र आएँ, ठीक है। ये देखिएगा, ये बड़ा कर लिया मैंने, इसको इधर रखते हैं यहाँ पे और इस पट्टी को यहाँ पे रख लेते हैं। अब इसको यहाँ पे रख लेते हैं, कोशिश करनी है कि पट्टी के अंदर ही ये रहें, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद इसका जो कलर है मैं वाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये कैसे लगता है वाइट करने से, ये देखिएगा। तो इसको मैंने वाइट कर दिया, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब हमास के ऊपर क्लिक करके कॉपी करता हूँ और इसको एडिट करके इधर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ खौफनाक जंग, ये देखें। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये देखिएगा। अब ये कैसा लग रहा है, इसको मैं यहाँ पे खींच के बड़ा करके रख लेता हूँ, ये देखें। इसको यहाँ पे और ये जो दरमियान वाला इसको थोड़ा सा बड़ा करके रख लेते हैं। अच्छा, इनको सेलेक्ट करने के बाद अब हमने लिखना कई अफराद जाँ बहक। तो मैं यहाँ पे और इज़राइल में इसके ऊपर क्लिक करके इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पे देखें, इसको मिटा देता हूँ, अल्लाह करे ये मिट ही जाए। तो इसके बाद कई अफराद, यहाँ ये मैंने लिखा कई अफराद। तो जब मैं इसको डन करता हूँ तो इसका ये जो की है ना, ये हाफ रह जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर एक के अंदर बताया, जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं ना उनको पता है कि शुरू में आप स्पेस देंगे तो ये वाला मसला ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, शुरू में स्पेस देने से ना ये की वाला जो कट हो जाती है ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये लिखने के बाद आगे मैं हमास के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट करके यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जाँ बहक। जहाँ बहक लिखने के बाद इसके अंदर मैं ये कोमा डाल दूंगा। जब दो फ़िक्रे लिखने हो तो इनको अलग-अलग करने के लिए हमें इसके अंदर कोमा डालना पड़ेगा। तो ये मैंने लिखा, इसको यहाँ पे छोटा सा करके इधर मैं रख लेता हूँ, यहाँ पे ये देखिएगा। मैंने लिखा जाँ बहक। अब की अफराद के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको एडिट करके लिख लेता हूँ राकटों की। ये देखिए मैंने लिखा है राकटों की, ये देखिएगा। पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी बहुत कमाल की बनाई थी मेरी, वो वीडियो के अंदर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, बाकी मैंने सारी बना दी थी। तो इसको इतना रखने के बाद अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये खौफनाक के ऊपर क्लिक करके कॉपी करके इधर मैं लिख देता हूँ बरसात, ठीक है। ये कलर ऑटोमेटिक, ये कलर चेंज कर करके भी आप लिख सकते हैं। ये देखें बरसात, ये देखें, ये मैंने ओके किया और इसको इधर मैं रख देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे बड़ा करके ऐसे बड़ा कर लिया और इसको यहाँ पे रख दिया। अब ये देखें कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई, अभी तो काम शुरू हुआ है। तो मैं अब इसके अंदर पिक्चरें ऐड करनी है, तो ये जो सर्कल वाला निशान है इसके ऊपर क्लिक करके इंपोर्ट करूँगा और ये जो पिक्चरें ये कहाँ से डाउनलोड करनी है, इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ करूँगा ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। आपने भी वीडियो को पूरा देखना है। तो इस पिक्चर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पर छोटा सा करके ना मैं इधर रख लेता हूँ, यहाँ पर ये देखिए। इसको यहाँ पर रख के यहाँ पे इसको कर दूँगा टू बैक, यहाँ पे चला गया। उसके बाद इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इस पिक्चर को ले लेता हूँ। ये देखें, इस पिक्चर को ऐसे रख के यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, ठीक है। इसको भी टू बैक कर देंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है टू बैक। अच्छा, इतना रखने के बाद एक पिक्चर और ले लेता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट पे जाके ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कहाँ से मिलनी है। इस पिक्चर को ले लेते हैं,
اس پکچر کو یہاں پہ چھوٹا سا کر کے نا ایسے اس کو یہاں پہ رکھ دینا، ٹھیک ہے، اور اس کو یہاں پہ رکھنے کے بعد 2 بیک کر دیں گے، یہاں پہ 2 بیک، یہ دیکھیں۔ اچھا اتنا کرنے کے بعد یہ چیزیں تو ہوگی، اب ان کو نا ہلکا پھلکا لاک بھی لگا دیتے ہیں، یہ ان کو چھوٹا چھوٹا سا کر لینا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ اچھے سے ایڈجسٹ ہو جائیں۔ تو اتنا کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان پکچروں کو لاک لگا دینا تاکہ ہم اچھے سے کام کر سکیں۔ یہ میں نے لگا دیا لاک۔ اب کیا کریں گے، اس کے اوپر گول تارے لگانے ہیں، وہ کیسے لگائیں گے جی جناب، ہم شیپ والے آپشن کے اوپر ہی جائیں گے، جانے کے بعد یہاں پہ ہم اس سرکل کو لیں گے، اس سرکل کو لینے کے بعد اس کا کمپیسٹی کم کر دیں گے، یہاں پہ سوری یہ کمپیسٹی اوپر والے کی کم کرنی ہے اور نیچے والے کی فل۔ یہ جو پہلا آپشن آئے گا نا کمپیسٹی کا، یہ آپ نے ختم کر دینا، نیچے والا سٹروک کا، تو سٹروک آپ نے کوئی بھی دے لینا یہاں پہ، یہ دیکھیے گا یہاں پہ کمپیسٹی کو بڑھا لیتے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو اس کے بعد یہ سٹروک جو ہے نا اس کا کوئی بھی یہاں پہ کلر میں دے لیتا ہوں، ریڈ کلر لگانا ہے تو ریڈ کلر، یہ نیچے سٹروک کا نیچے آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ لگا دیں گے۔ یہ لگانے کے بعد اس کو چھوٹا سا کر کے رکھ لیتے ہیں ادھر، یہاں پہ یہ دیکھیے ایسا کر کے چھوٹا چھوٹا ایسے رکھ لینا ہے۔ اس کی کاپی کر کے اس کو ایسے، جیسے وہ لوگ لگاتے ہیں بھائی یہ کیسے لگاتے ہیں، آپ مجھے پوچھتے ہیں، یہ گول دارے ایسے لگائے جاتے ہیں، یہ دیکھیں ایسے کر کے ویسے ہی آپ نے نشان کر دینا ہے۔ اس کے بعد امپورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں پہ ہم لیں گے ایک ایرو، تو میں یہاں پہ ایک ایرو لے لیتا ہوں ادھر، یہ دیکھیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں سے آپ نے لینے ہیں۔ تو میں اس ایرو کے اوپر کلک کرتا ہوں، اس کا یہ جو بیک گراؤنڈ وائٹ ہے اس کو ریموو کر دینا ہے، یہاں پہ آپ نے آنا ہے ادھر ایریز کلر کے اوپر اور انیبل کریں گے، یہ اس کا ختم ہو جائے گا، اس کو تھوڑا سا سٹروک کر لیں گے اور یہ وائٹ بھی ہو جائے گا، یہ دیکھیں۔ اتنا کرنے کے بعد اس کو چھوٹا کر کے ایسے، یہ دیکھیں یہاں پہ رکھ دینا ہے آپ نے ایسے، اس کو یہاں پہ، اور اس کی کاپی کر کے یہاں پہ کاپی والے آپشن کے اوپر جا کے اس کو آپ نے یہاں پہ رکھ دینا، ٹھیک ہے، ایسے۔ اتنا رکھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے جانا ہے امپورٹ کے اوپر، امپورٹ کے اوپر جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ بریکنگ نیوز والا، یہ میں بتاتا ہوں کہاں سے لینے، اس کو یہاں پہ آپ نے رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ کے پیچھے کو کلر لگا دیتے ہیں، یہ شیپ والے آپشن کے اوپر جائیں گے تو شیپ والا کلر جو ہے نا یہ یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں، کوئی بھی اس کا یہ یلو لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لگانے کے بعد اس کو چھوٹا سا کر کے ادھر رکھ لیں گے۔ اتنا رکھنے کے بعد یہاں پہ سوری اس کو اوپر کلک کر کے اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو ٹو فرنٹ کر دیتے ہیں، یہ فرنٹ پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ ایسے رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ کیسا تھامبنیل لگ رہا ہے، یقین جانے کتنا پیارا تھامبنیل لگ رہا ہے، آپ بھی لوگ بناتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اس کے اوپر کلک کر کے سیو ایز امیج کے اوپر کلک کر کے کسٹمائز کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ ویری آئی کے اوپر سیو ٹو گیلری، یاد رہے 2 MB سے کم کی بنانی، اگر ہائی ریزولیشن میں نہیں کر سکتے تو کام میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے لینی کہاں سے ہیں، یہ جو میں نے ایرو وغیرہ یہ پکچریں لی ہیں، تو چلو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے گوگل کو اوپن کر لینا، گوگل کو اوپن کرنے کے بعد کروم براؤزر کو یہاں پہ اوپن کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے فلسطین غازہ، تو جب اس کو لکھ کے آپ سرچ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ نے ایمیج کے اوپر کلک کرنا ہے، تو جیسے ایمیج کے اوپر کلک کریں گے اس طرح کی بہت ساری ایمیج آ جائیں گی، یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے لگائی تھی، یہ دیکھیں یہ کتنی ساری آ گئی ہیں۔ تو ان کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے، اس ایک کے اوپر آپ نے کلک کر دینا، کلک کرنے کے بعد ان کو فنگر کے ساتھ دبائے رکھنا، یہ لکھا ہوگا ڈاؤن لوڈ ایمیج، تو سمپلی اس کے اوپر کلک کریں گے، یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایرو کہاں سے لیے تھے، تو یہاں پہ کلک کر کے ادھر آپ نے لکھنا ہے ایرو، یہ دیکھیں PNG، جب آپ یہ لکھیں گے نا تو اس طرح کے PNG کے ایرو آ جائیں گے، آپ ان میں سے جس کو مرضی ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، یہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بریکنگ نیوز یہاں پہ لکھیں گے نا، بریکنگ نیوز PNG، تو اس کو لکھیں گے، اس کو لکھنے کے بعد میں جب اس کو سرچ کروں گا تو جو بھی چیز آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، کچھ بھی لکھنا ہے، عمران خان کا لکھیں گے آپ PNG نام، تو وہ عمران خان کی PNG آ جائیں گی۔ اس کے طرح آپ نواز شریف PNG لکھیں، نواز شریف کی آ جائیں گی، جس طرح کی PNG چاہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو باقی بات رہی، میں نے محنت کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی آپ نا ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا، جس نے ویڈیو پوری دیکھی ہے وہ ماشاءاللہ لکھ کے 2 دل 2 ہرٹ لازمی لگا کے کمنٹ کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ویورز کون سے ہیں جو مجھے میری پوری ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، تاکہ مزید محنت کروں تو دیکھ کے کروں۔